आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। साइली, बहुत भोली है तू। अरे तू मुझे जानती है यार, मैं तेरा नील हूं। मेरे जैसा लड़का एक ऐसी नकचड़ी से प्यार करेगा, रिद्धि चोटवानी। अरे कोई पसंद नहीं करता उसको, नफरत करते हैं लोग उससे। मैं ऐसी लड़की से प्यार करने का नाटक कर रहा हूं, उसी के घर का घर जमाई बन के बैठा हूं। क्यों? खेल प्यार का नहीं हो रहा, बल्कि पैसे का हो रहा। एक बार सोच के देख, रिद्धि चोटवानी इतनी अमीर लड़की, मैंने तो ये सोचा था कि एक बार रिद्धि चोटवानी से शादी हो जाए, उसके बाद 100-200 करोड़ अंदर कर लूं, उसके बाद छोड़ दूंगा उसे। तू खुद सोच, जब हमारी शादी होगी तो फिर मैं तुझे कहां रखूंगा? एक छोटे से घर में? हाँ, हमें कहीं घूमने जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? ऑटो में, साइकिल पे, रिक्शा में, मतलब। लेकिन इसके बावजूद अगर तू चाहती है तो मैं रिद्धि को अभी के अभी डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता साहिल। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं नील, और जितना मैंने सोचा नहीं तो उससे भी ज्यादा शाना निकला। हाँ, अरे अभी तूने देखा ही क्या है? सुबह से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि मैं ऐसा क्या चक्कर चलाऊं कि रिद्धि चोटवानी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे करेंगे यार। तू घबरा मत नील, तुझे रिद्धि को डिवोर्स भी नहीं देना पड़ेगा और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे पास आ जाएगी। कैसे? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। अब हम शादी तभी करेंगे जब हमारे पास 2-4 करोड़ नहीं, कम से कम 500 करोड़ हो। क्या बात करी? 500 करोड़? बस साइली, इसी तरह तू मेरे प्लान में फंसती जा, फिर तेरा और सासू मॉम का सच खुद बाहर आ जाएगा। बहुत हो गया, अब रिद्धि को देखना जरूरी है कि उसकी मां का असली चेहरा क्या है। और मुझे तो एक बात बताइए, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसके लिए तो अपने दिमाग पर जोर मत डाल बिल्कुल। तू सब मुझ पर छोड़ दे, टेंशन मत ले बिल्कुल। अरे टेंशन की बात है, मुझे डर लगता है तेरे लिए। अरे वो रिद्धि चोटवानी है, बहुत खतरनाक है वो। अरे यहां तक कि अपने पास बंदूक तक रखती है। मैं तुझे कह रहा हूं, तू उससे भिड़ना मत प्लीज। भिड़ना तो उससे मुझसे नहीं चाहिए, और मैं जो भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी। तू चिल कर। ओके? क्या बात है रिद्धि, अपनी बर्बादी का सामान तो तुम अपने साथ ही लेकर घूमती हो। I love you. I really love you. अच्छा हुआ कि कमरे में कोई नहीं है। जो मैं लेने आई हूं, अब मैं वो ढूंढ कर रहूंगी।
सकता है? पक्का इसी में होगा, लेकिन पासवर्ड क्या हो सकता है इसका? रिद्धि का बर्थडे? ट्राई करती हूँ। और क्या हो सकता है? एक काम करती हूँ, नील का बर्थडे हो सकता है, वो पासवर्ड डालकर देखती हूँ। बस एक लास्ट चांस बचा है मेरे पास। अगर मैंने सही पासवर्ड नहीं डाला ना, हो सकता है रिद्धि के पास मैसेज चला जाए। क्या हो सकता है? नील और रिद्धि की एनिवर्सरी हो सकती है। हे भोलेनाथ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी रिद्धि को इस तरह धोखे में रखूंगा। मैं जानता हूं रिद्धि, तुम मुझसे नफरत करती, यहां तक कि मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, पर कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। मैंने सोचा कि रो रो कर तुम्हारा बुरा हाल हो गया होगा ना। देखो कितने डार्क सर्कल्स भी पड़ गए। वैसे एक बात बोलूं, नील ने अभी जो तुम्हें आई लव यू बोला है ना, जो कसमें उसमें खाई है तुम्हारे सामने, उस बात को ना ज्यादा सीरियसली मत लेना। उससे तुम्हारा प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए। नहीं, नील ऐसा नहीं कर सकता। वो पैसे के लिए सब नहीं कर सकता। तुम्हें तो ये भी लगता था कि नील कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन उसने धोखा दिया ना तुम्हें। ऐसा होता है, जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वो हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है। और हाँ, नील ने मुझे बताया कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए। दुनिया ऐसी ही है रिद्धि, पैसों से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम एक काम करो, तुम ना फिर से डिवोर्स पेपर्स बनवाओ, आधी प्रॉपर्टी तुम उसके नाम कर दो। उसके बाद डिवोर्स पेपर्स पर नील से साइन मैं करवा कर दूंगी। आई प्रॉमिस।